fought very well. आप हारे नहीं हैं। नहीं, आप हारे नहीं हैं। आप हारे नहीं हैं। पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था। नफरत भरी नकारात्मक राजनीति, जहर घुली हुई राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करेगी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। आपको याद होगा, बंगाल नतीजों के एक दिन के बाद मंगलवार को ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कई सारी बातें ममता बनर्जी ने की थी, लेकिन उसमें एक अहम बात उन्होंने ये भी कहा था कि अब मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, इन सब लोगों से एक एक करके मिलूंगी। वो मुझसे मिलने के लिए आएंगे। तो इन्हीं फेरिस में जो सबसे पहले नेता नजर आए हैं वो बुधवार की शाम को अखिलेश यादव नजर आए हैं, जो ममता बनर्जी के घर कालीघाट पहुंचे। उन्होंने ममता बनर्जी को साड़ी तोहफे में दी और कहा कि आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है। और वहीं ममता बनर्जी ने भी कहा कि नहीं, मैं तो नहीं हारी हूं। आप ये तस्वीरें देखिए। You fought very well. नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए, आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं हैं। नहीं, आप हारे नहीं हैं। आप हारे नहीं हैं। हारे नहीं हैं। एक बार फिर ये तस्वीरें देखिए, जहां पर अखिलेश यादव अभिषेक बनर्जी को शुरुआत में सबसे पहले गले लगते हुए नजर आ रहे हैं और फिर ममता बनर्जी से मिलते हुए आ रहे हैं। और कई सारी बातें, कई सारे बयान जो है अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के घर जाकर दिए, वो सब हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें भी कर लेते हैं। बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है, 4 मई को नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन बंगाल अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। कई सारी वजह जो है वो इस वक्त है। पहली ये कि बंगाल चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो एक सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि एक बड़ा उलटफेर हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार जो है चुनाव हारी है और बीजेपी चुनाव जीत गई है। और दूसरी वजह ये कि लगातार बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद लगातार बंगाल में हिंसा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह हिंसा हो रही है। और फिर तीसरी वजह ये है कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को ही इनकार कर दिया था और उन्होंने बुधवार को भी एक बार फिर से कहा है गवर्नर चाहे तो उनको बर्खास्त कर दे, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगी। चुनाव आयोग के खिलाफ वो लड़ती रहेंगी, चाहे इसके लिए उनको अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े। तो ममता बनर्जी अड़ी हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, चाहे उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। और एक और वजह से अब बंगाल दोबारा से सुर्खियों में बना हुआ है, जो हुआ है आधी रात को। दरअसल बुधवार की आधी रात को शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ को 2 गोली मारकर किसी ने जान ले ली। ये साफ नहीं है कि किसने किया, लेकिन वहां से शुभेंदु अधिकारी और पूरी भाजपा बंगाल साफ तौर पे टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रही है कि वहां से ये सब कराया गया है, प्री प्लान्ड है। जब से नतीजे आए हैं बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अब बुधवार की रात को शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की मौत, जिस तरीके से उनको मारा गया है, उसको लेकर भी लगातार बंगाल चर्चा में है। तो इतनी सारी वजहों की वजह से बंगाल चर्चा में है। हालांकि जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं तो राज्य सिर्फ इसी वजह से सुर्खियों में बना होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कब बनेगा। लेकिन बंगाल के मामले में सारे नतीजे, सारी सोच, सब कुछ अलग है। दोनों सियासी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर निशाना साधती है, लेकिन अब जो है मामला बहुत संजीदा हो चुका है, क्योंकि लगातार हिंसा जो है वो बंगाल में हो रही है। 2-3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान भी इस हिंसा में चली गई है। और अब जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की जान तक ले ली गई है, और जिसको लेकर अभी जो है जांच चल रही है। मामला जो होगा आपको आगे बताया जाएगा। जो भी इसके गुनहगार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब लौटते हैं ममता बनर्जी पर और अखिलेश यादव पर। तो अखिलेश यादव ममता बनर्जी के घर गए और कई सारे बयान जो है उन्होंने दिए। सबसे पहले हम आपको ये बयान सुनाते हैं जहां वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते थे कि भाजपा इतनी नफरत भरी राजनीति बंगाल में करेगी बंगाल को जीतने के लिए। आप सुनिए। इतनी नफरत भरी नकारात्मक राजनीति, जहर घुली हुई राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करेगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। और इतना ही नहीं, इसके बाद अखिलेश यादव ने और भी कई सारी बातें कही। वो भी आपको सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि अखिलेश यादव किस तरीके से दीदी के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं दीदी से मिला, मैंने कई सारी बातें की
और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि मैं दीदी के साथ खड़ा हूं, दीदी के साथ मिलकर लड़ूंगा और देश का लोकतंत्र बचाऊंगा और चुनाव बचाऊंगा। देश का चुनाव हमें बचाने की जरूरत है, देश में जो चुनाव होते हैं उसको बचाने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष चुनाव जो है वो नहीं कराए हैं। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने की है जो आपको सुनना चाहिए, आप सुनिए। हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, कोई भी कानून नियम तोड़ सकते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक और बात कही कि बीजेपी सीसीटीवी से डरती है। बीजेपी सीसीटीवी से बहुत ज्यादा डरती है और अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, उन्होंने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए हैं, तो वो भी सीसीटीवी जारी कर दे। और अगर वो सबको नहीं दिखाना चाहते तो अपने खास टीवी चैनल को दिखा दें। आप वो भी सुनिए। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। तो ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने बंगाल पहुंचकर ममता बनर्जी के साथ मिलने के बाद की है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के लोगों ने मिलना शुरू कर दिया है ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी जिस दिन चुनाव हारी थी, ममता बनर्जी ने कहा था कि मुझे राहुल गांधी, सोनिया गांधी का फोन आया था, अखिलेश यादव का फोन आया था और अखिलेश यादव मुझसे मिलने भी आने वाले हैं। तो उन्होंने जो बात कही थी वो साफ नजर आ रही है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जो है एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक मजबूत गठजोड़ जो है वो हमें यहाँ पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का नजर आ रहा है। और ममता बनर्जी अभी भी इस बात पर अड़ी हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, चाहे उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। और जिसका साथ अखिलेश यादव भी दे रहे हैं और तमाम विपक्षी नेता भी ममता बनर्जी का इस बारे में साथ दे रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस चुनाव को लूटा गया है, इस पूरे चुनाव को लूटा गया है। पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है और निष्पक्षता के साथ चुनाव जो है वो नहीं कराया गया। ये सारे तमाम आरोप बीजेपी पर, इलेक्शन कमीशन पर सारे विपक्ष जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस्तीफा नहीं देने पर क्या हो। आपको ये भी बता दें कि बंगाल में अभी तक भाजपा का सीएम तय नहीं है। साफ तौर पे ये कहा गया है कि 8 मई को भाजपा बंगाल की विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि आखिर बंगाल का सीएम कौन बनेगा। और 9 तारीख को बंगाल का सीएम, बंगाल में जो सीएम बनेंगे वो शपथ लेंगे। तो इस वक्त ये खबर निकल कर आ रही है बंगाल सीएम को लेकर। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त बंगाल में चल रहा है उस सब से आप वाकिफ है। जिस तरीके से हिंसा हो रही है, जिस तरीके की हिंसा की जो हद है वो भी पार हो चुकी है। अभी जो शुभेंदु अधिकारी की पीए की जान ली गई है। हालांकि टीएमसी ने इस पूरे मामले में स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, जिसने भी ये किया है उसको सख्त से सख्त सजा हो। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी जान ली गई है, उस पर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे साफ तौर पे कि जो है प्री प्लान तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया है और टीएमसी की तरफ से ये किया गया है। अब सवाल ये भी है कि आने वाले वक्त में और कितने दिन तक बंगाल में ये हिंसा चलती रहेगी, क्योंकि चुनाव के नतीजे आए हुए 3 दिन जो है वो बीत चुके हैं। सोमवार को चुनाव के नतीजे आए थे और अब मंगलवार, बुधवार और गुरुवार हो चुका है, लेकिन हिंसा जो है वो अभी तक नहीं रुकी है। बुधवार की देर रात तक भी जो हुआ, जो बवाल हुआ, वो भी हमने आपको बताया और गुरुवार को भी हिंसा रुकी नहीं है। जगह जगह कहीं ना कहीं हिंसा हो ही रही है। और वहीं गुरुवार को ममता बनर्जी से अखिलेश यादव मिलने आए, उन्होंने क्या कुछ कहा हमने वो भी आपको सुनवाया। आने वाले वक्त में बंगाल को लेकर और भी क्या अपडेट्स होंगे हम आपको वो भी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बंगाल जो है वो एक नई तस्वीर बना रहा है अपनी, ये तो साफ तौर पर हम सबको नजर आ रहा है। और आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल न्यूज़ बाय निखत अली को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।